मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है, यहाँ पे हमारे शहर की माँ तड़प रही होती है कि उसका बच्चा रोड पर जो है वो खुले गटर के अंदर गिर गया। किस हिसाब से इस मुल्क को चला रहे हमें समझ नहीं आ रही। इंडिया है, अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें। एक बहुत ज्यादा बातें ये भी की जाती हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे केपीके या बलूचिस्तान की हालत जो बताई जाती है, या अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन बनी हुई है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम कुछ भारत करवा रहा है और ये तो हमें बचाने के लिए बैठे हैं। इनकी पॉलिसीज अगर ना होती तो शायद अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए थे उसमें बिल्कुल ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख देता भारत। क्या ये कहां तक आपको सही लगता है? नहीं, अच्छा ठीक है, अगर भारत कर रहा है मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि अटल बिहारी आई के गुजराल से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन सिंह से लेकर के आप मुझे इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों, एक नॉर्मल नेबर के रिश्ते हों? किसने ये ऑफर नहीं किया कि आप ट्रेड रूट खोलें? ठीक है, यहां से इंडिया को सेंट्रल एशिया जाना है, सबसे सुटेबल रूट वाया पाकिस्तान है। हम एक नॉर्मल नेबर्स की तरह रहते हैं और यहां तक मतलब लेवरेज देने को तैयार हुए कि ठीक है, अगर कश्मीर का इशू अगर आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम आज इसको छोड़ देते हैं, जो स्टेटस को है स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। कश्मीर का इशू हम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इसको हम बैठ करके, हम अगर आज नहीं सॉल्व हो रहा तो हम 25 साल बाद सॉल्व कर लेंगे। ये ऑफर ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर ने दी कि स्टेटस को मेंटेन करे और रिश्ते नॉर्मलाइज करे। हर किसी ने ये ऑफर दी। आप मुझे बताइए कि ये किसने सबोटाज किया हर एक स्टेज पे? जब यहां से अटल बिहारी वाजपेयी गए तो जवाब में कारगिल किसने किया? जब लाहौर गए नवाज शरीफ से मिलने, बस यात्रा करके गए, तो आप मुझे बताइए कारगिल किसने किया? फिर जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया कि भाई रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 26/11 मुंबई में किसने किया? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो नवाज शरीफ के घर रायविंड तक गए, जब रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, तो आप मुझे बताइए तब पठानकोट हमला किसने कराया था? तो आप मुझे बताइए, आप इंडिया को तो ब्लेम करते हैं कि भाई इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। आप हर एक पीस इनिशिएटिव को आप खुद सबोटाज करते आए हैं। मैं ये तो सिर्फ पिछले 25 साल का एग्जांपल दे रहा हूं। मगर ये सारे मैं तो अभी कश्मीर की इंसर्जेंसी, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन और उससे पहले खालिस्तान की इंसर्जेंसी, मैं तो अभी उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस सदी की बात कर रहा हूं, जिस सदी में हम बैठे हुए। पिछले 25 साल की ये गिनाई मैंने आपको चीजें। तो आप मुझे बताइए कि जब आप खुद इतनी सारे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप मुझे बताइए अफगानिस्तान में तालिबान को किसने पाला था? पेशावर शूरा क्या अमृतसर में था? ये तो आप इंडिया का नाम लेते हैं। आज से 5 साल पहले तक तो ये इंडिया के साथ साथ इजराइल का भी नाम लेते थे। आप इजराइल का नाम क्यों नहीं लेते हैं? पहले तो यहूदो हनूद की साजिश हुआ करती थी ना, अब सिर्फ हिंदू की होती है, अब यहूद की नहीं होती। लेकिन ये भी इन्होंने हर बात जो आपने बताई कि जब भारत ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की या रिलेशंस को सही करने की तो कुछ हो गया, तो इन्होंने तो हर चीज को डिनाई भी तो किया है कि ये भारत ने खुद करवाया है, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, हर बार इलेक्शंस हो रहे थे, कोई ना कोई इस तरह की बात भी तो की गई। उसको किस तरह से मतलब जस्टिफाई किया जाए? भारत जो है ना, मतलब जो कि ये बात पाकिस्तानियों को नहीं पता है, पाकिस्तान, मुझे वो किस्सा याद आ गया कि वहां पे इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो उसमें एक इंडियन को बुलाया गया था। मैं उसकी डिटेल्स काफी पहले की है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे वो किस्सा याद है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैं आप उसकी डिटेल्स भेजूंगा आपको, आप पढ़ेगा, बहुत फैसिनेटिंग केस था वो। उसमें क्या था कि एक इंडियन को बुलाया गया, वहां पेश किया गया, और उसने बोला कि ये उसको बोला गया कि ये रॉक एजेंट है और ये वहां पे इस तरीके से ये करता है। तो वहां पे जो वकील पेश हुए उसके फेवर में कि भाई ये एक आम इंसान है, इसका कोई लेना देना नहीं, वो जबरदस्ती ये लोग एजेंट बना रहे हैं, ये मतलब ये ऐसे आ गया। और वो भी छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। ये 26/11 का जो केस था, उसमें जब हियरिंग हो रही थी वहां पे पाकिस्तान में, तो
वहां पे भी जब पेश हुए तो वहां पे उन्होंने जज बोले कि भाई रॉ में जो ये ऑफिसर है वो कौन, मतलब फौज के कौन से रैंक के ऑफिसर है? तो उन्होंने कहा ये रॉ में फौज के लोग तो नहीं होते हैं। तो कहते हैं रॉ में फौज के लोग नहीं है? तो कहते हैं नहीं, वो तो सिविलियन इदारा है, उसमें मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें फौज के लोगों का क्या काम है? फौजी नहीं है उसमें ऑफिसर्स। तो कहते हैं कि अच्छा, तो उसमें सिविलियन होते हैं? तो कहते हैं हाँ। मतलब वो सरप्राइज थे कि मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी में मतलब फौजी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लगता है कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें आईएसआई की तरह सारे फौजी भरे हुए हैं। हालांकि आईएसआई में भी सारे फौजी नहीं है, वहां पे भी सिविलियंस हैं, बट मेजोरिटी जो है और जो डिसीजन मेकिंग जो पोजीशंस है उनमें सारे फौजी ही बैठे हैं वहां पे। सो नॉन फौजी चीफ भी नहीं हो सकता है बाय द वे। तो बात वही है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता है भारत में इलेक्शन हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। अब अगले साल यूपी, अब अगले साल 2-3 स्टेट के, इस साल 2-3 स्टेट के इलेक्शन हुए 2025 में, 26 में 2-3 स्टेट के होंगे, फिर 27 में 2-3 स्टेट्स के होंगे, फिर 28 में होंगे, फिर 29 में भी 2-3 स्टेट के होंगे और साथ में लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, सेंट्रल का। तो भारत एक डेमोक्रेसी है, एक वर्किंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमेशा इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये आर्गुमेंट दिया जाएगा तो उस आर्गुमेंट के हिसाब से तो आप तो ये कहते हैं कि जी ये बिहार इलेक्शन की वजह से पहलगाम जो है ये इंडिया ने इनसाइड जॉब जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। तो आप मुझे बताइए कि आप एक तरफ ये भी कहते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है जीत गया इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जंग जीत गए और आपने उसको जो है फील्ड मार्शल भी बना दिया, जनरल को। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भर भर के प्रोपेगेंडा करती रहती हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा स्टेट है और पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम से जल्दी बाहर आ जाएगा और हथियारों का एक्सपोर्ट तक स्टार्ट कर देगा। इस तरह की बातें करके अपनी जनता को बहला फुसला कर रखते हैं, लेकिन असलियत में पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं और पाकिस्तान के ये बुरे हाल पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। लोन के ऊपर लोन, सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और लगभग पूरे देश में ही सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है। इसके बावजूद वहाँ के जो एजेंसीज हैं वो प्रोपेगेंडा करने से पीछे नहीं हटते और इसमें वो सबसे पहले जो नाम लेते हैं वो भारत का लेते हैं कि भारत की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा हो रहा है वो सब भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही हैं और इस तरह की प्रोपेगेंडा से वहाँ की पब्लिक खुश हो जाती है और उन्हें भी लगता है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत ही है हर बुरे काम के पीछे जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन असली में पाकिस्तानी आर्मी है सारी मुसीबत और प्रॉब्लम्स की जड़ है, लेकिन क्योंकि उनके पास पावर भी है इसलिए पाकिस्तानी जो कुछ लोग असलियत जानते हैं वो चाहकर भी असली बात खुलकर सोसाइटी में बोल नहीं सकते, वरना वो रातों रात गायब कर दिए जाएंगे। और रही बात भारत की, तो भारत ने भी बहुत सारी कोशिशें करके देख ली हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे करने की और भारत समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ डंडे की भाषा ही जानता है और उसी भाषा में अब भारत पाकिस्तान से बात कर रहा है।